हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनाइट डिविनिटी। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्याजी शर्मा और आज हम फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं जो कि है बच्चों के लिए नेम्स का सही होना कितना ज़रूरी है और उनका एक सही प्रोफेशन, सही एजुकेशन में लेना, उनका एडमिशन कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले तो आप में से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियोस आप तक इजीली और टाइमली पहुंच सके। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि नाम कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमारा फ्यूचर क्या होता है। हम अपने बच्चों पे अपना उनको फ्यूचर मान के चलते हैं। जब भी किसी के घर में एक बेबी पैदा होता है तो हम सबसे पहले उसका नाम सोचते हैं और आपको पता होगा कि नाम का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, उसके फ्यूचर पे बेबी के कितना इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर हमें आज ही से पता चले कि हमारे बेबी का नाम सही है या उसका नेम का स्पेलिंग सही है या नहीं है, उसका मीनिंग जो है उसकी लाइफ पे कैसा इफ़ेक्ट डाल सकता है, कैसी वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो यूनिवर्स में जाकर उसके लिए बेस्ट रिजल्ट्स पैदा करे, उसके लिए बेस्ट विजडम और फ्यूचर क्रिएट करे। तो दोस्तों, ये ही खास बात है नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर। नेम न्यूमरोलॉजी कैसे डिसाइड होती है, आपको हमने पहले भी अपने वीडियोज़ में शेयर किया था कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका क्या नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनता है और उसके अकॉर्डिंग उसका नेम का स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, वो सब चेक किया जाता है नेम न्यूमरोलॉजी में। और दोस्तों, और एक ख़ास बात ये है कि हमारा बच्चा सही गाइडेंस ले पा रहा है कि नहीं, यानी कि उसका किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या सही चॉइस कर पा रहा है कि उसको लाइफ में आखिर बनना क्या है। उसको लाइफ में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो ऐसा प्रोफेशन चूज़ करे जो उसके लिए बेस्ट रिजल्ट्स भी दे। कई बार दोस्तों क्या होता है कि बच्चे पीयर ग्रुप के प्रेशर में आकर या किसी ने कुछ भी गाइड किया या पेरेंट्स को जितनी भी नॉलेज होती है उन्होंने कुछ गाइड किया, उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपना एजुकेशन को या फिर कह सकते हैं कि हायर स्टडीज़ को चूज़ कर लेते हैं, ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज़ का पार्ट चूज़ कर लेते हैं। लेकिन वो जो भी एजुकेशन लेते हैं, क्या वो उनकी लाइफ में वो रिजल्ट्स ला पाता है जो वो डिज़ायर करते हैं सोलफुली, यानी कि उनकी आत्मा जो करना चाह रही होती, क्या वो उस काम को कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो पढ़ाई कुछ और करते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं, यानी कि जॉब कुछ और कर रहे होते हैं या बिज़नेस कुछ और कर रहे होते हैं और उनका मन कुछ और चाहता है। तो इसी कश्मकश में उन लोगों का कभी कभी सही से डिसीज़न नहीं हो पाता कि एक्चुअल में उनको क्या ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जो उनको मज़ा भी आए और उनको सक्सेस भी मिले, उस चीज़ में प्रॉफिटेबल हो वो उनके लिए। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में यही तो ख़ास बात है कि आप ये चूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए स्पेशली कि अगर हमें सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए कि बच्चों के लिए, यानी कि जब हम उनका न्यूमरोस्कोप देखते हैं, उनको लोशो ग्रिड देखते हैं और उनका जब नंबर कॉम्बिनेशंस देखते हैं ड्राइवर कंडक्टर का और पूरी ग्रिड के अकॉर्डिंग बच्चे का इंटरेस्ट क्या है प्लस उसके लिए बेस्ट सूटेड प्रोफेशन क्या है, उनको ब्लेंड करते हुए क्या प्रोफेशन निकल के आता है जो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट भी आए और साथ ही साथ उसको उसमें बेस्ट रिजल्ट्स भी निकल पाए। तो दोस्तों, हम ये जान सकते हैं उसकी न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन से। आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को जानते हो, आप उनसे कंसल्टेशन लेके देख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई न्यूमरोलॉजिकल पार्ट जो कि हमारे बच्चों का, आपके बच्चों का एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर डिज़ाइन कर सकता है उनकी एजुकेशन के पार्ट में और उनके प्रोफेशन के पार्ट में। दोस्तों, और क्या ख़ास बात कर सकते हैं हम बच्चों की पढ़ाई को लेके। पहले तो ये कि उनका नेम प्रॉपर करेक्ट हो, जो कि हम बचपन से ही कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है, अगर हम छोटे बच्चों का ही नेम करेक्ट कर लें तो
उसमें क्या है कि आप उनका डॉक्यूमेंट्स में भी स्टार्टिंग से ही चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ मैं आपको अभी वास्तु टिप्स देती हूँ। बच्चे जब भी पढ़ाई करें वो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पढ़ाई करें, यानी कि आप कंपास से चेक कर सकते हैं कि आपके घर का कौन सा कॉर्नर या कौन सा पोर्शन वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं, यानी साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो पोर्शन है वो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगा। तो उस जगह को क्लीन और क्लियर रखें, क्लटर फ्री रखें, क्योंकि वो जो पोर्शन है, वो जो जोन होता है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए होता है, वो ग्रास्पिंग पावर के लिए होता है। तो अगर वहाँ पर आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं, जो भी चीज़ वहाँ पे रहती है बच्चे को उस चीज़ की ग्रास्पिंग होने लगती है। यानी कि अगर आप वहाँ पे बुक्स रखते हैं, वहाँ पे उसके बैग्स रखते हैं, तो बच्चे को उस चीज़ की ग्रास्पिंग होने लगती है। साथ ही साथ आप उसकी स्टडी टेबल को वहाँ पर लगा सकते हैं। स्टडी टेबल को वहाँ पर लगाएं, उसके बैक साइड में कोई पॉजिटिव वाटर फ्लोइंग का सीन लगा सकते हैं, यानी कि कोई पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें पानी बहता हुआ दिखाई दे, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो उसको जो ग्रास्प होगा वो बहुत ही जल्दी ग्रास्प होगा और उसको जल्दी जल्दी इजीली समझ में आएगा। यानी कि उसका इंटरेस्ट जो कुछ भी हो, लेकिन उसको समझ में जल्दी आएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो एक तो रूम क्लटर फ्री हो जिससे कि ऑलरेडी उसको डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरा, आप एक और काम कर सकते हैं कि नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे या नॉर्थ ईस्ट वॉल पे आप उसकी जो भी उसकी उपलब्धियां हैं, यानी कि उसकी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रॉफीज़ हैं, वो सब आप इन वॉल पे, नॉर्थ पे या ईस्ट पे या नॉर्थ ईस्ट वॉल पे लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कुछ उनके लिए क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हैं। प्लस हमने पिछले वीडियो में गोमती चक्र की बात की थी, हम गोमती चक्र की हेल्प ले सकते हैं। कैसे? गोमती चक्र को हम एक लॉकेट की फॉर्म में उनके गले में पहना सकते हैं, जो कि उनको ईविल आई से भी बचाता है और साथ ही साथ कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है। दूसरा, हम क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू क्वार्ट्स होता है, अमेजोनाइट होता है और लेपिस लाजुली होता है, जो कि क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए होता है। अगर आप इस तरीके के क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं तो देखिए आप बच्चे का धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। जब भी बच्चा इस तरीके के क्रिस्टल्स को अपने पास रखता है तो वो आप उन्हें बता सकते हैं कि वो इस तरीके से उनको अट्यून कर सकते हैं कि ये जो स्टोन है ये मुझे ग्रैस्प करने में या लर्न करने में हेल्पफुल है। इस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे की टेबल के लेफ़्ट साइड में विंडो हो तो बहुत ही अच्छा है, और आप उस विंडो पे विंड चाइम भी लगा सकते हैं। वुडन विंड चाइम या जो भी सूदिंग सा विंड चाइम हो वो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई न्यूमरोलॉजी की और वास्तु टिप्स। साथ ही साथ हम कुछ ऐसी मेडिटेशंस यूज़ कर सकते हैं जिनकी हेल्प से बच्चे की कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, उनका पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो, जो कि उनको उनके माइंड को एकाग्र करने में, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में और माइंड की क्लैरिटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों, अभी तो थोड़ा टाइम कम है, लेकिन किसी ना किसी हम अदर वीडियो में ज़रूर इस तरीके की मेडिटेशंस भी ज़रूर शेयर करेंगे जो बच्चों की कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी हो, उनकी माइंड की क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी हो। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए और बताइए हमें कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इज़ इट बेनिफिशियल टू यू। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।